प्रजापति को भक्ति का दुनिया में हर चीज की, हर व्यक्ति की, सारी दुनिया की 4 अवस्थाएं होती हैं। सतो प्रधान, सतो सामान्य और रजो प्रधान। तो जो सारी दुनिया का बीज है उसकी 4 अवस्थाएं होंगी या नहीं होंगी? उसकी भी 4 अवस्थाएं होती हैं। जब चौथी तमो प्रधान स्टेज होती है तो वो भी तामसी बन जाता है। ज्ञान भी सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो बनता है। भक्ति भी सतो प्रधान, सतो सामान्य और तमो प्रधान बनती है। तो संगम युग में प्रजापिता की आत्मा को जब सारे विश्व की कंट्रोलिंग पावर मिलती है तो अंत में वो भी तामसी बनता है। पहले निमित्त मात्र, जब सतो प्रधान सतो सामान्य तो निमित्त मात्र। सब कुछ कौन कर करा रहा है? करण करावनहार कौन है? शिव बाबा। फिर बाद में तमो प्रधान बनता है तो मैं का बकरा बन जाता है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाया जाता है वो बकरे का सिर लगाई दिया। प्रभुता पाहि काहि मद नाही। क्या? जब ऊंची कुर्सी मिल जाती है लंबे टाइम तक तो किसको अहंकार नहीं चढ़ता? जिसको देह है उसको देह का अहंकार जरूर चढ़ता है। इसलिए बोला है राम ही क्या बन जाता है? रावण बन जाता है। और जो भी ड्रामा में है सब कल्याणकारी है। क्या? क्यों कल्याणकारी है? कंस, कृष्ण को कंस और राम को रावण बनने ये क्यों जरूरी है? क्यों कल्याणकारी है? क्योंकि ये सृष्टि की आदि वाली आत्माएं हैं। ईश्वरीय ज्ञान पा करके ये बहुत पावरफुल बन जाती है। ज्ञान तामसी बनता है। तामसी समय की जब शूटिंग होती है तो कृष्ण कंस बन जाता है, राम रावण बन जाता है। लेकिन अंतिम समय में दुनिया के बड़े से बड़े पापाचारी, दुराचारी द्वापर युग में होते हैं, कलयुग के आदि में होते हैं, मध्य में होते हैं या कलयुग के एकदम अंत में होते हैं। जब 5-7 रोज का आखिरी विनाश होगा उस समय दुनिया में पापाचारियों, दुराचारियों का बड़ा भारी तांडव नृत्य होगा। विकराल रूप धारण करेंगे, अति हो जाएगी। फिर उनका मुकाबला कौन करेगा? है? कोई नहीं हो तो खत्म कैसे होंगे? है ये रौद्र रूप धारण करता है। इसलिए मुरली में भी बोला है ज्यादा तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। अब वो चाहे एडवांस की दुनिया हो
चाहे आधार मूर्त ब्राह्मणों की बेसिक की दुनिया हो, और चाहे बाहर की 500-700 करोड़ की दुनिया हो, बच्चे जब कंट्रोल से पूरा ही बाहर हो जाएंगे, अति हो जाएगी, तो ये रौद्र रूप रुद्र ज्ञान यज्ञ में आखिरी आहुति किसकी डाली जाती है? पहले सब देवताओं की आहुति डालते रहेंगे नाम ले ले करके। ब्रह्मा देवताय नमः स्वाहा, विष्णु देवताय नमः स्वाहा, जगदम्बाय स्वाहा। फिर अंत में क्या कहेंगे? अंत में वो शंकर जी की आखिरी आहुति सब इकट्ठा करेंगे, स्वाहा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वही निमित्त बना हुआ है सब स्वाहा करने के लिए। और इसी समय में सुप्रीम सोल हैं? इसी समय में सुप्रीम सोल, हाँ, सुप्रीम सोल तब तक बना ही रहेगा। आप तो कहते हैं जब आग लगकर पूरी होगी तो मैं क्या करूंगा यहाँ? मैं आता ही हूँ तुम्हारी राजधानी स्थापन करने के लिए, धर्म स्थापन करने के लिए। ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई, देवता धर्म की स्थापना हुई, देवता धर्म की राजधानी स्थापन हुई। धर्म पिताएं तो राजधानी स्थापन नहीं करते, राज्य स्थापन नहीं करते। कृष्ण का जन्म होगा तो राजधानी होगी या नहीं होगी? है? होगी। देवताओं की राजधानी तो होगी ना, तो राजधानी स्थापन हुई। शिव बाप आकर के कोई मुकर्रर रथ होता है उसको आप समान बनाए देता है। क्या करे करके करेगा? तो 100 साल के लिए आता है ना, 100 साल। संगम युग है 100 साल का। ये नहीं कहा मैं 100 साल के लिए आता हूं। क्या 100 साल के लिए आता हूं ये नहीं कहा। क्या कहा? बहुत में बहुत करके संगम युग को 100 साल देना है। और तो उसमें तो इसका मतलब कि जब कृष्ण जन्म ले लेगा बाबा, हैं? जब कृष्ण का जन्म होगा हाँ, तो उससे पहले सभी आत्माएं परमधाम चली जाएगी। जब जन्म होगा तब सब आत्माएं परमधाम कैसे चली जाएंगी? तो फिर सब आत्माएं क्या शरीर छोड़ के जाती हैं तुरंत? पहले तो सूक्ष्म वतन में इकट्ठे होते हैं, कुछ बुद्धि योग से जाते हैं। जो बुद्धि योग से जाते हैं, जो बुद्धि योग से जाते हैं वो नई दुनिया की सृजन की शुरुआत करते हैं। उनके शरीर का विनाश नहीं होता। बाबा का जीवित चरित्र का पुस्तक में हाँ ब्रह्मा को 33 वर्ष और विष्णु को 33 वर्ष हाँ जी, और शंकर को 33 वर्ष हाँ वो लगा है दिखाया है। दिखाया। हाँ जी, उसका अर्थ क्यों 76-77 से लेकर के 33 साल जोड़ो। कहाँ से कब से कहाँ 76-77 से बाप की प्रत्यक्षता वर्ष संपूर्णता वर्ष नहीं बनाया गया, तो कितने वर्ष हुए? 2008 से हैं? 2008 से हाँ 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 जी, हाँ जी। 76-77 से लेकर के 2008 तक 33 साल पूरे हो जाते हैं। हाँ, और हाँ, जिस कृष्ण का गायन बच्चे के रूप में है, जिस कृष्ण का गायन है, जिस कृष्ण का गायन बच्चे के रूप में है। वो हाँ। तो एक्चुअल गायन जिस कृष्ण का वो तो संगम युग कृष्ण है। हाँ जी,
लेकिन गायन तो हम बच्चे के रूप में दिखाते हैं, किसी का पत्ती मार के। हाँ, तो बच्चा का मतलब क्या है? बच्चा बुद्धि। लेकिन वो तो संपूर्ण है, तो संगम वो है। वो तो बच्चा बुद्धि नहीं है ना। अरे बच्चा नहीं है तो मक्खन ऐसे ही चुराता है दूसरों के यहाँ जाके। है? संपन्न होगा तो मक्खन चुराएगा क्या? हाँ चोरी करेगा, माताओं को तंग करेगा। और भाई जो अपना सत्संबत है बाबा, जो इस विषय जो शुरू करते हैं क्राइस्ट से ही क्यों जोड़ते हैं? उससे पीछे उससे आगे क्यों? वो क्रिश्चियंस का है तो क्राइस्ट से ही जोड़ेंगे ना। उससे सीढ़ी के चित्र में भी वही दिखा है उसी का। इससे वो हिंदुओं का थोड़ा ही है। अब हिंदुस्तान में जिस संबत को मान रहे हैं वो क्रिश्चियंस को ही तो फॉलो किया है। अपना तो किसी को पता भी नहीं है कि अभी कौन सा संबत चल रहा है, विक्रमादित्य संबत। किसी को पता है? हाँ जी, उन्हें अपने धर्म का ही पता नहीं, धर्म पिता का ही पता नहीं, तो संबत कहां से शुरुआत मानेंगे? हाँ, और जिस गीता के ऊपर कृष्ण का छाप है और वो चैतन्य गीता है। और जिस गीता के दिल पर कृष्ण की छाप है वो है चैतन्य बुद्धि वाली गीता, सात्विक बुद्धि वाली, पवित्र बुद्धि वाली। और जिस गीता के दिल पर कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की छाप है वो है तामसी बुद्धि वाली, अपवित्र बुद्धि हो गई। किसी की बातों से प्रभावित हो जाए तो उसे पवित्र बुद्धि कहेंगे या अपवित्र बुद्धि कहेंगे? अपवित्र बुद्धि कहेंगे। वो जड़त्व बुद्धि, वो चैतन्य बुद्धि। बुद्धि तो है लेकिन जड़ बुद्धि है। इसलिए बोला है मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान सकते। सारा जीवन मेरे साथ रहे, मेरे साथ खाया, मेरे साथ खेला, मेरे साथ बैठे, सब कुछ किया और फिर मेरे को नहीं पहचान पाया तो दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं। फिर भी बाप कहते हैं नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और सतो प्रधान जो बच्ची थे, सतो प्रधान जो बच्ची थे हाँ, वो कब वो सतो सामान्य हो गया, सतो हो गया और तमो प्रधान हो गया, इसका कोई हिसाब है? 76-77 में जो ज्ञान में निकले एडवांस में, वो अभी सतो प्रधान है या तमो प्रधान है? विरोध कर रहे हैं या सपोजिशन कर रहे हैं? अपोजिशन कर रहे हैं। ऐसे ही जो जिस समय से निकलता है ज्ञान में, शुरुआत में सरेंडर बुद्धि होता है। शुरुआत में जो आत्माएं निकालेंगे वो भी बड़ी पावरफुल आत्माएं निकलती है भट्टी करने के तुरंत बाद। और जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है वैसे वैसे सतो प्रधान से सतो सामान्य से रजो और तमो बनते जाते हैं। एक आदमी के लिए अलग अलग है। टाइम नुदा हुआ है। कोई आत्मा द्वापर में उतरती है तब सतो प्रधान है, कोई आत्मा कलयुग के आदि में उतरती है
तब सतो प्रधान है। कोई आत्मा सतयुग के आदि में उतरती है तब सतो प्रधान है।